नीतीश कुमार के आवास पर दोस्तों हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। सुबह सुबह देखिए तस्वीरें, नितिन नवीन से लेकर कई लोग नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच रहे हैं। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बिहार में सरकार गठन की तैयारियां बेहद तेजी से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर सुबह से ही राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। जदयू से लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार तक के बड़े नेताओं का जमावड़ा नीतीश कुमार के आवास पर लग रहा है। संजय झा सूची के साथ पहुंचे हैं। बड़ी खबर, संगठन बनाने के लिए मंत्रियों की लिस्ट जो होने वाले हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा नीतीश कुमार के आवास पहुंचे, ये मैंने खबर पहले ही बताई। लेकिन देखिए सभी नेताओं का बयान निकल कर आ गया है। सभी नेताओं का बयान आ गया है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, बड़ा बयान आ गया है दोस्तों, आपको भी सुनना चाहिए। क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। चिराग पासवान तो मुलाकात किए ही, और क्या क्या ये लोग कह रहे हैं, इन लोग की भी बातों को सुनिए। नितिन नवीन हो गए, श्याम रजक हो गए, सब लोग नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए हैं। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, शपथ कोई और लेगा? देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार में अगर कहूं तो अगर नीतीश कुमार अपने मन से हट जाएं तो ठीक है, लेकिन भाजपा वाले अगर नीतीश कुमार को जबरदस्ती करते हैं तो नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इस उम्र में भी नीतीश कुमार ने जदयू की बेड़ा पार लगाई है। इतने तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका, नीतीश कुमार ने रोड शो कर दिया। सभी नेताओं का सबसे पहले बयान सुनिए। इस जीत के लिए पूरे तरह से बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई, और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके नेतृत्व में इतनी बड़ी प्रचंड जीत हुई है, अपने नेता जीतनराम मांझी जी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जी, जिस गठबंधन को पूरी तरह से जनता ने स्वीकार किया है। और इसके साथ साथ अपने हजारों कार्यकर्ताओं को भी अभिवादन करता हूं एनडीए के, जिनके प्रयासों से इस प्रचंड जीत में जनता ने हम सबको फिर से सेवा करने का मौका दिया। मुख्यमंत्री जी से कोई मेरी मुलाकात का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, मेरे अभिभावक हैं, और कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में मुझे विभाग में भी काम करने का मौका मिला, एक विधायक के रूप में भी काम करने का, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो कहीं न कहीं अपने अभिभावक से आशीर्वाद दें। राहुल गांधी के लिए कभी भी निष्पक्ष चुनाव नजर नहीं आता है, क्योंकि वो विदेश के नजरिए से देखते हैं। तो इंडिया गठबंधन को भारत के नजरिए से देखिए, और लोकतंत्र में पूरी तरह से जनता के स्पष्ट मैंडेट को समझना चाहिए। जो नहीं समझते हैं वो कहीं न कहीं अपना नुकसान करते हैं। जनता ने इतना करारा जवाब दिया है। अभी भी राहुल बाबा और तेजस्वी यादव को अगर समझ नहीं आ रही है तो उनको समझाने के लिए बिहार और देश में कोई नहीं बचा है। इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी को, जिनके नेतृत्व में एनडीए ने ये प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। इस तरीके से दावे किए जा रहे थे सर विपक्ष की तरफ से, क्या कहिएगा? जी, विपक्ष के दावों के बारे में मैं कुछ खास टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज़मीन पे काम किया है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो काम उन्होंने किया है, खास करके महिला सशक्तिकरण का, ऐसा काम आज तक बिहार के लिए किसी ने नहीं किया है। और उसी का जवाब जनता ने उनको जिता कर दिया है। सर आप लोग जीते, लेकिन आरोप लगने लगे अब विपक्ष की ओर से गड़बड़ियों के। जी, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब कुछ सीसीटीवी में कैद है। किसी को कोई दिक्कत है तो सीसीटीवी का फुटेज देख सकते हैं। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, कह रहे हैं कि गड़बड़ी की गई, चुनाव आयोग का करिश्मा आई है। जी बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। एक एक पल सारा सीसीटीवी में कैद है। जिसको भी दिक्कत है वहाँ का सीसीटीवी खुलवा करके देख सकते हैं। क्या नाम हुआ सर? रुहेल रंजन। विकास की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी की जीत है। और आज हम बधाई देने आए हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया है उसमें प्रचंड बहुमत से हम लोग चुनाव जीते। देखिए, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। चुनाव में कुछ कहने के लिए दूसरे का लेग पुलिंग के अलावा उनके पास कुछ था नहीं। उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। और जो 15 साल का शासन काल था उनका, वो तो बिहार किस तरह का बिहार था आप सब लोग जानते हैं। अंधेरों का बिहार, गड्ढों का बिहार, गुंडाराज का बिहार, आतंकराज का बिहार, जातीय नरसंहार का बिहार, लाठी में तेल पिलावन का बिहार, चरवाहा विद्यालय का बिहार। ऐसे बिहार से वो बिहार के आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला कोई अगर है तो एनडीए।
निश्चित तौर पर हमारे नेता वही हैं। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित निश्चित निश्चित। तो विधायक दल की बैठक होगी तभी ना होगा। मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री सर। जी जी बिल्कुल। है ही है, यहाँ दूसरा चेहरा कहाँ है, कोई दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है और दूसरा कोई यहाँ पर वैकेंसी है। नीतीश कुमार ने कामों के आधार पर जनता का दिल जीता है। सीएम से मिलने जा रहे हैं आप? हमारे नेता हैं, नेता के यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। थैंक यू। पर सर कहा जा रहा है कि परिस्थिति ऐसी भी बन सकती है कि बिना जेडीयू के बिहार में सरकार बन सकती है। ऐसा सब खोखा सपना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है, 5 पांडव एक है, तो कहीं बधाई। और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके नेतृत्व में इतनी बड़ी प्रचंड जीत हुई है, अपने नेता जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जी, जिस गठबंधन को पूरी तरह से जनता ने स्वीकार किया है। और इसके साथ साथ अपने हजारों कार्यकर्ताओं को भी अभिवादन करता हूं एनडीए के, जिनके प्रयासों से इस प्रचंड जीत में जनता ने हम सबको फिर से सेवा करने का मौका दिया। नीतीश जी से मुलाकात होनी है अभी, क्या क्या खास? मुख्यमंत्री जी से कोई मेरी मुलाकात तो विषय नहीं है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, मेरे अभिभावक हैं, और कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में मुझे विभाग में भी काम करने का मौका मिला, एक विधायक के रूप में भी काम करने का, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो कहीं न कहीं अपने अभिभावक से आशीर्वाद लेंगे। राहुल गांधी के लिए कभी भी निष्पक्ष चुनाव नजर नहीं आता है, क्योंकि वो विदेश के नजरिए से देखते हैं। भारत को भारत के नजरिए से देखिए, और लोकतंत्र में पूरी तरह से जनता के स्पष्ट मैंडेट को समझना चाहिए। जो नहीं समझते हैं वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान करते हैं। जनता ने इतना करारा जवाब दिया है, अभी भी राहुल बाबा और तेजस्वी यादव को अगर समझ नहीं आ रही है तो उनको समझाने के लिए बिहार और देश में कोई नहीं बचा है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुना आपने सब लोगों ने क्या कहा। बिहार की राजनीति में इस समय हलचल तेज है। एनडीए ने तो जीत लाई, नो डाउट, प्रचंड बहुमत आई, लेकिन अब सरकार बनाने में जो है उसमें तो दोस्तों जो है वो घमासान मचेगा। चिराग ने भी डेप्यूटी सीएम में इंटरेस्टेड वो है, उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने उनसे जब डेप्यूटी सीएम का सवाल किया गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे 2 डेप्यूटी सीएम पहले से हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ता सोचेंगे, इस बारे में मीटिंग होगी। तो यानी कि चिराग ने भी कुछ अंदर अंदर खिचड़ी पका रखी है। और चिराग तो वो घर का सबसे जिद्दी बच्चा है, जो जिद करके 29 सीटें मिल गई तो क्या उसको मंत्रालय और मतलब कि जो बिहार में मंत्री पोस्ट होगा और डेप्यूटी सीएम नहीं मिलेगा? मिलेगा दोस्तों। अब बिहार में असली खेल अब शुरू होने वाला है। ऐसे में क्या कुछ सब नेता कह रहे हैं आपने सुना। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।